चिंता की आग में जल रहा है हर इंसान। कैसे पाए मुक्ति, यही है असली ज्ञान। नमस्कार दोस्तों और जय श्री कृष्णा। क्या आप भी हर समय व्यर्थ की चिंताओं से घिरे रहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मन पर आपका नियंत्रण नहीं है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की उन दिव्य प्रवचनों का रहस्य जानेंगे जो हमें चिंता से मुक्ति का सही मार्ग दिखाते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे भगवद गीता के अनमोल उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और एक चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे व्यवहारिक और सरल उपाय बताएंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे और आपको मानसिक शांति देंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक अवसर है। तो चलिए दोस्तों, जय राधे कृष्णा बोलकर इस ज्ञान की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हे मानव, यदि आज तू हार गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तेरा भाग्य बुरा है। इसका सीधा अर्थ है कि तुझे ईश्वर ने दोबारा खड़ा होने का अवसर दिया है। जब भगवान किसी से कुछ छीनते हैं तो केवल इसलिए कि उसे कुछ और महान देने का संकल्प रखते हैं, लेकिन तू अपनी अधीरता में छोटी छोटी हानियों से टूट जाता है और फिर भाग्य को दोषी ठहराने बैठ जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का सहारा बनता है जो हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करते रहते हैं। दुखी वही होता है जो अपने कर्म का बोझ भाग्य पर डाल देता है। जिसने जीवन को ईश्वर की लीला समझ लिया, वह कभी भाग्य का दास नहीं बनता। जब तू जन्मा था तब तेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि यह बोल पाएगा या चल पाएगा, किंतु तूने बोलना भी सीखा और चलना भी। तो फिर आज कौन कहता है कि तेरा भाग्य खराब है? जो शिशु बिना किसी साधन के धरती पर आया, वह यदि बढ़ सकता है तो जीवन में कुछ भी कर सकता है। असली बाधा तेरी सोच है। तू हर बार यही कहता है, मेरा भाग्य खराब है, और यहीं से तेरी हार शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बनता है। यदि तू हर दिन भाग्य को कोसेगा तो सचमुच भाग्य तुझसे रूठ जाएगा, और यदि तू प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करेगा तो वही भाग्य तेरे चरणों में आकर खड़ा हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए भूत का पछतावा मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में जी। लेकिन तू करता क्या है? बीते कल के दुख को ढोता है और आने वाले कल की चिंता से आज को खो देता है। ऐसे में तेरा जीवन कैसे सुधरेगा? याद रख, समय भी उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। भाग्य वही द्वार खोलता है जहां मनुष्य अपनी मेहनत और आस्था से दस्तक देता है। कृष्ण ने कभी मथुरा का राजपाट मांगकर नहीं लिया। वे जानते थे कि समय आने पर मिलेगा, लेकिन उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि कंस का संहार किया और कर्म किया। क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जिसका कर्म जागृत हो। तेरा भाग्य भी सोया नहीं है, वह केवल तेरे कर्म के जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए उठ, अपनी हार को स्वीकार कर और फिर से प्रयास कर। देख, हर बार जहां तू गिरा है वहीं से उठने का अवसर है। हर रात के बाद भोर आती है और हर अंधेरे के बाद प्रकाश। फिर तू क्यों घबराता है, क्यों रोता है? क्या ईश्वर ने तुझे दुर्बल बनाया है? नहीं, तू उसी का अंश है जिसने गोवर्धन उठाया और गीता का उपदेश दिया। फिर तेरे भाग्य को कौन खराब कर सकता है? अपने कर्म को सुधार, अपनी सोच बदल, और देख, वही भाग्य जिसे तू कोस रहा था तेरे लिए शक्ति बन जाएगा। कृष्ण ने कभी किसी को भाग्य को कोसने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि सदा यही कहा, उठो, धनुष उठाओ और कर्म करो। क्योंकि तेरे जीवन का रथ तभी आगे बढ़ेगा जब तू अपने कर्म के घोड़े दौड़ाएगा। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखना चाहता है। वह चाहता है कि उसका परिवार उसके अनुसार चले, उसका धन सुरक्षित रहे, उसका मान और प्रतिष्ठा कभी कम ना हो। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार तुम्हारे अधिकार से कहीं बड़ा है और इसमें केवल एक चीज तुम्हारे वश में है, तुम्हारा कर्म। क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी भी तुमसे दूर नहीं हो सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे चाहे कितनी भी जद्दोजहद कर लो, वह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से टिक ही नहीं सकता। यही कारण है कि महाभारत में भी जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर युद्ध भूमि में खड़ा था तो श्री कृष्ण ने उसे केवल यही उपदेश दिया कि अपने कर्तव्य को निभाओ, क्योंकि जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा
और जो तेरा नहीं है उसे पाने का मोह केवल तुझे दुखी देगा। यही सिद्धांत हर युग में सत्य है। जब मनुष्य इसे समझ लेता है तो उसका भय मिट जाता है, क्योंकि डर हमेशा उसी चीज का होता है जिसके खोने का भ्रम हमें होता है। लेकिन जो वास्तव में हमारे हिस्से का है वह किसी भी परिस्थिति में लौटकर हमारे पास आ ही जाता है। राधा और कृष्ण के प्रेम की तरह, जिसे कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकी। भले ही उनका सांसारिक मिलन ना हो पाया हो, लेकिन आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि आत्मा से जुड़ी हुई सच्चाई कभी टूट नहीं सकती। इसी प्रकार जीवन में यदि धन चला जाए, संबंध बिखर जाए या मान शान छिन जाए, तब भी यह सोच रखना कि जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और यदि गया भी तो वह तुम्हारे हिस्से का था ही नहीं। यही दृष्टिकोण इंसान को धैर्यवान बनाता है, यही उसे आंतरिक शक्ति देता है और यही उसकी आत्मा को स्थिर करता है। द्रौपदी का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब उसने संसार के हर सहारे को छोड़कर केवल कृष्ण की शरण ली तो उसका सम्मान अटल रहा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान पर अपना विश्वास टिकाते हैं तो कोई भी शक्ति हमारे वास्तविक अधिकार को छीन नहीं सकती। इसीलिए जीवन का सबसे गहरा रहस्य यह है कि मोह छोड़ो, कर्म करो और उस परम सत्ता पर भरोसा रखो जिसने इस सृष्टि की रचना की है। क्योंकि अंततः मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपने सच्चे हिस्से से वंचित नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं कि सुख और शांति बाहरी चीजों से मिलती है। कोई मानता है कि बड़ा घर उसे खुश कर देगा, कोई सोचता है कि शोहरत ही उसकी आत्मा की प्यास बुझाएगी, कोई विश्वास करता है कि रिश्तों का जाल ही उसे सुरक्षित रखेगा। पर सच यह है कि इन सब का स्थायित्व उतना ही है जितना पानी की सतह पर बनी लहरों का। कभी उभरती हैं तो कभी विलीन हो जाती हैं। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है जिन पर उसका अधिकार ही नहीं है, और जब वे हाथ से फिसलती हैं तो वह टूट जाता है। जबकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि फल पर अधिकार ईश्वर का है, और जो वास्तव में तुम्हारा है वह समय आने पर अवश्य तुम्हारे पास लौटेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। महाभारत की भूमि पर भी यही शिक्षा अर्जुन को मिली थी कि मोह और भय से ऊपर उठकर कर्म करना ही धर्म है, क्योंकि भाग्य का निर्णायक कोई मनुष्य नहीं बल्कि वह परम सत्ता है। यही कारण है कि जब जब जीवन में कुछ छूट आता है तो हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उसे अपना मान बैठे थे, जबकि सच्चाई यह है कि जो खोता है वह कभी हमारा था ही नहीं, और जो हमारे लिए लिखा गया है वह किसी ना किसी रूप में हमारे पास आ ही जाएगा। यही विश्वास इंसान को चिंता से मुक्त करता है। जैसे राधा और कृष्ण का संबंध, जिसे दुनिया की कोई शक्ति समाप्त नहीं कर सकी, क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ बंधन कभी टूटता नहीं। इसी तरह द्रौपदी का सम्मान भी तब सुरक्षित रहा जब उसने सारे सहारे छोड़कर भगवान की शरण ली, और वहीं से यह सिद्ध हुआ कि जब इंसान पूरी तरह प्रभु पर विश्वास कर देता है तो कोई भी शक्ति उसका वास्तविक अधिकार नहीं छीन सकती। इसलिए जब रिश्ते टूटते हैं, धन चला जाता है या लोग साथ छोड़ते हैं तो निराश मत हो, क्योंकि यह केवल संकेत है कि वह सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा कभी था ही नहीं, और जब समय सही होगा तो जो वास्तव में तुम्हारा है वह स्वयं तुम्हारे पास खींच कर आ जाएगा। धैर्य रखो, विश्वास रखो और हर परिस्थिति में समर्पण की भावना बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर की योजना इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है, और यदि तू यह समझ लेता है तो हर दुख क्षण भर में हल्का हो जाएगा और तेरे भीतर की बेचैनी शांति में बदल हो जाएगी। द्रौपदी में यह शक्ति थी कि उसने विपत्ति की घड़ी में भी अंततः भगवान को पुकारा। उसने पहले अपने पतियों से आशा की, फिर बड़ों से उम्मीद की, सभा में बैठे विद्वानों से सहारा चाहा, लेकिन जब सब मौन रहे तब उसे अनुभूति हुई कि असली रक्षक केवल वही हैं जो अदृश्य होते हुए भी हर क्षण पास खड़े हैं। और जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ उठाकर समर्पण किया, वैसे ही उसका सम्मान अक्षुण्य रह गया। यही शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि जब दुनिया का सहारा टूटे तो घबराना नहीं, बल्कि उस परम सत्ता को पुकारना चाहिए, क्योंकि वही सहारा सच्चा है। जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं उन्हें दिमाग से परखना अक्सर घातक साबित होता है, क्योंकि भावनाओं की गहराई को तार्किक तर्क से बांधना असंभव है। रिश्ते केवल इसलिए नहीं टूटते कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि इसलिए कि एक व्यक्ति चुप रहता है और दूसरा समझने का प्रयास छोड़ देता है। समय की धारा में इंसान का चरित्र भी बदलता है। कुछ लोग और चमकदार बनते हैं
तो कुछ और फीके हो जाते हैं। पूरी दुनिया खो देने के बाद ही इंसान अपने असली रंग को पहचानता है। जो लोग अपने शब्दों और कर्मों से दिल को खुश कर सकते हैं वही असली अमीर होते हैं। हर गलती का बोझ केवल भाग्य पर मत डालो। कई बार हमारी सोच ही हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां हम नहीं होना चाहते। जिसने आपके दर्द में चुपचाप बैठना सीखा है वही आपका सच्चा मित्र है। झूठे तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो सच्चाई बोले वही अमूल्य होता है। रिश्तों में सबसे खतरनाक मोड़ वह है जब दो लोग एक दूसरे को खोना नहीं चाहते पर समझने की कोशिश नहीं करते। अपने दुख को दूसरों पर मत टांगो, क्योंकि कुछ लोग चुपचाप सुनते हैं और कुछ चुपचाप हंसते हैं। कोई इंसान पूरी तरह बुरा या अच्छा नहीं होता, परिस्थितियां उसे वैसा बना देती हैं जिससे दिल से रिश्ता जुड़ा हो। उन्हें कोई मजबूरी अलग नहीं कर सकती, और जिनसे रिश्ता मजबूरी का होता है उन्हें कोई मोह नहीं रोक सकता। कभी कभी किसी की खामोशी ही सबसे बड़ी गवाही होती है। बस सुनने वाला समझदार होना चाहिए। हर प्रश्न का जवाब शब्दों में नहीं होता, कई बार समय ही उत्तर देता है। जो इंसान अपने जख्म छुपाकर मुस्कुराता है उसने जीवन की गहराई देखी है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी इज्जत करते हैं वही असली धरोहर हैं। अगर खुद की नजरों में गिर गए तो पूरी दुनिया का सम्मान भी सुकून नहीं दे पाएगा। जिसने अकेले में रोकर खुद को संभालना सीखा उसे अब कोई भी तोड़ नहीं सकता। जिस दिन आप खुद से हार मान लेते हैं दुनिया आपको परास्त करने में एक पल भी नहीं लगाएगी। सबके साथ अच्छा रहो, लेकिन खुद को कभी मत खो, क्योंकि जो खो गया वह अक्सर वापस नहीं आता। हर बार रोने का कारण दूसरों में नहीं बल्कि खुद में ढूंढो। कई बार हम अपने ही सबसे बड़े विरोधी होते हैं। दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनने की ख्वाहिश हमेशा अधूरी रहती है। कुछ बातें अधूरी ही रहने दो, क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता। इंसान तब टूटता है जब उसके टूटने का किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। जिनके पास समय की कमी है वही दूसरों की गलतियों की गिनती में सबसे ज्यादा लगे रहते हैं। किसी को खुद से ज्यादा मत चाहो, क्योंकि जब वह चला जाएगा तो तुम भी खुद को खो बैठोगे। लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना होता है। सच्चाई केवल उन्हीं तक पहुंचती है जिनमें उसे अपनाने की हिम्मत होती है। रिश्ते बोझ नहीं होते, पर जब उनमें दिखावा आ जाए तो वह सबसे भारी लगते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है और आत्मज्ञान ही सबसे सच्चा मित्र है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्मों की शुद्धि ही जीवन की असली सफलता है। जीवन की कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, बल्कि उन्हें शिक्षक मानो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है वह सबसे मजबूत बन जाता है। अकेले रहकर भी सीखना, अपने भीतर की आवाज सुनना और आत्मनिर्भर बनना ही जीवन का असली मार्ग है। कभी भी अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर मत करो, क्योंकि जब वह खो जाएगा तो साथ खो जाएगा। हर चोट हमें मजबूत बनाती है, हर आंसू हमें संवेदनशील बनाता है और हर सफलता हमें यह सिखाती है कि मेहनत और धैर्य ही वास्तविक शक्ति है। कभी दूसरों की चमक से अपना मूल्य मत आंकिए। आपकी अपनी रोशनी किसी की आंखों को चुभ सकती है, पर यही आपकी पहचान है। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर अंधेरे में भी कुछ रोशनी छिपी होती है। अपने अनुभवों से सीखो, अपने दुख से न डरे, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, पर वही राह आपको शांति और संतोष देती है। अपने रिश्तों में पारदर्शिता रखो, प्रेम और सम्मान से निभाओ। जो लोग बिना कारण आपके साथ रहते हैं वही असली साथी हैं। कभी भी खामोशियों को हल्का मत समझो, क्योंकि उनमें अनकहे शब्द और गहरे संदेश छिपे होते हैं। जीवन की हर परिस्थिति को अवसर मानकर आगे बढ़ो। जो इंसान अपने भीतर के डर, मोह और अज्ञान को जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। समय का सम्मान करो, क्योंकि यह लौटकर नहीं आता। किसी की गलतियों पर समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने विकास में करो। दूसरों की आलोचना से अपना मन अशांत मत होने दो। हर दिन को नए उत्साह और सीख के साथ जियो। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हें टिकाऊ, सफलता और शांति देती है। कोई भी रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें विश्वास और समझदारी हो। दूसरों की सीमाओं का सम्मान करो और खुद की सीमाओं को जानो। अपने अनुभवों से ही ज्ञान प्राप्त करो। दूसरों की राय हमेशा मार्गदर्शन नहीं देती। अपने अंदर की आवाज को सुनो। अपने कर्मों में पूर्णता लाओ। दूसरों की गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को दोषी मत मानो। जो चीजें टूट जाती हैं उन्हें समय और धैर्य से जोड़ो, पर जो आत्मा टूट गई उसे फिर पहले जैसा करना संभव नहीं होता।
याद रखो कि जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम अपने भीतर की अशांति और भ्रम से लड़कर शांति पा सको। सच्चाई की राह पर चलो, प्रेम और सम्मान से रिश्तों को निभाओ, कठिनाइयों में धैर्य रखो, खुशी और दुख को समान दृष्टि से देखो। जीवन के हर अनुभव को गले लगाओ, किसी के लिए खुद को छोटा मत करो, अपने मूल्य और सम्मान को कभी मत खो। जो इंसान अपने भीतर के अंधकार पर काबू पा लेता है वही जीवन की वास्तविक रोशनी को समझता है। अपने दो को पहचानो और उसे सीखो, दूसरों के अनुभवों से ज्ञान लो, अपनी जिंदगी को पूर्णता और उद्देश्य के साथ जियो। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। हर परिस्थिति में मुस्कुराने की क्षमता बनाए रखो। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति अंततः अपने जीवन में सच्चा संतोष और सम्मान पा लेता है। कठिनाइयों से डरना मत, बल्कि उन्हें अपना शिक्षक मानो। अपने जख्मों को छुपाकर मुस्कुराना सीखो। दूसरों की उम्मीदों और आलोचनाओं से परे अपनी राह तय करो। जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी अपनी आत्मा की शांति को कभी मत खो। प्रेम, सम्मान और विश्वास के मूल्यों को अपनाओ। अपनी ताकत और मूल्य को पहचानो। अपने कर्मों में निष्ठा रखो। समय का सदुपयोग करो और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। यही मार्ग तुम्हें स्थिरता, शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा और जीवन की हर परिस्थिति में तुम विजय और सशक्त लगते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे लाख जतन कर लो कभी टिकने वाला नहीं। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। वे भले ही सांसारिक रूप से दूर रहे हों, पर आत्मा से उनका संबंध कभी टूटा नहीं। यही सत्य हर रिश्ते, हर परिस्थिति और हर वस्तु के लिए है। इंसान का सबसे बड़ा मोह यही है कि वह हर चीज को अपना मानकर बैठ जाता है, और जब वह हाथ से निकलती है तो टूट जाता है। जबकि हकीकत यह है कि खोना और पाना केवल समय का खेल है। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटे तो यह मान लेना कि वह तेरा कभी था ही नहीं। जब धन चला जाए तो समझ लेना कि वह तेरे लिए बना ही नहीं था, और जब लोग तुझे छोड़कर चले जाएं तो यह सोच लेना कि वे वास्तव में तेरे अपने थे ही नहीं। यही दृष्टि जीवन को हल्का कर देती है। यही विश्वास मन को शांति देता है, और यही भरोसा इंसान को निर्भय बनाता है। गीता का यही संदेश है कि तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल तेरा है वह तुझे अवश्य मिलेगा। आज जब इंसान अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरता है तो उसका मन तुरंत यह सोचने लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। कभी नौकरी का जाना उसे तोड़ देता है, कभी व्यापार का डूबना उसकी नींव हिला देता है, कभी किसी प्रियजन का दूर होना उसकी आत्मा को पीड़ा देता है। पर यदि वह धैर्य से काम ले और प्रभु की योजना पर विश्वास रखे तो समय के साथ यह समझ में आता है कि जो उससे दूर गया वह कभी उसका था ही नहीं, और जो सचमुच उसका है वह किसी भी परिस्थिति में उसके पास लौट कर आएगा। यही शिक्षा कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को भी मिली थी। जब मोह और डर ने उसे जकड़ लिया था तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य कर, क्योंकि भाग्य का मालिक मनुष्य नहीं बल्कि परमात्मा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को परिणाम की चिंता छोड़ केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो फल तेरा है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा, और जो तेरा नहीं है वह लाख प्रयास करने पर भी टिक नहीं पाएगा। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अटूट है। परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया, पर आत्मा से बंधा प्रेम कोई छीन ना सका। यदि तू इस सत्य को समझ ले तो तेरे जीवन से भय समाप्त हो जाएगा। तू खोने से डरना छोड़ देगा और पाने की लालसा से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में यह शिक्षा पाई थी कि प्रयास तेरा कर्तव्य है और फल का अधिकार तेरे हाथों में नहीं है। यदि वह भी भाग्य का नाम लेकर पीछे हट जाता तो महाभारत का इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। पांडवों ने अज्ञातवास की कठिनाइयों में भी साहस नहीं खोया, क्योंकि वे जानते थे कि हर विपत्ति केवल परीक्षा है। ध्रुव ने अपमान सहकर वन का मार्ग चुना और तब से अटल नक्षत्र बन गया। तू भी यदि अपने संकल्प को दृढ़ कर दे तो तेरे जीवन की कठिनाइयां ही तेरे भाग्य को अटल कर देंगी। विपत्ति चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जब तू अंधकार में डूबा होगा तभी तेरे भीतर का दीपक प्रज्वलित होगा और वही दीपक तेरा मार्ग प्रकाशित करेगा। संसार का यही नियम है कि बिना बीज बोए फसल नहीं मिलती, और बिना श्रम किए भाग्य भी तेरे हाथ खाली रखेगा। इसीलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु का प्रसाद मान और हर परीक्षा में मुस्कुराकर
कह, हे प्रभु, यह भी तेरी कृपा है। जब तू अपने कर्म की जिम्मेदारी उठाएगा तो भाग्य भी तेरा सहचर बन जाएगा। आज तू बैठा है अपनी पराजय पर रोते हुए, पर याद रख कि भगवान उनका ही साथ देते हैं जो गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। भीष्म ने मृत्यु को परास्त किया, कर्ण ने विपत्ति में भी दान का मार्ग छोड़ा नहीं। इसी प्रकार तेरे भीतर भी ईश्वर ने कोई ना कोई उद्देश्य रखा है, जिसे ढूंढने के लिए तुझे संघर्ष करना ही होगा। जब तू समझ लेगा कि हर कठिनाई तुझे मजबूत बनाने आई है, तब भाग्य का भय तुझसे दूर हो जाएगा। याद रख, जहां तूने हिम्मत दिखाई वहां सफलता तुझे मिली, और जहां तूने हार मान ली वहां भाग्य ने भी तुझे छोड़ दिया। जब तू अपने दुख को साझा करता है तो वह हल्का होता है, लेकिन जब तू उसे भीतर दबाकर भाग्य को दोष देता है तो तेरा बोझ और बढ़ जाता है, क्योंकि ईश्वर ने तुझे कर्म के लिए भेजा है, रोने और दोष देने के लिए नहीं। जब तू भाग्य को दोष देता है तो वास्तव में तू उसी परमात्मा की इच्छा का अपमान करता है जिसने तुझे जीवन का वरदान दिया है। हे प्राणी, यदि तुझ में अपने भाग्य को दोष देने का साहस है तो उतना ही साहस अपने कर्म को बदलने का भी। भाग्य की रेखाएं उसी के हाथ बदलती हैं जो अपनी हथेली की लकीरों को कर्म और परिश्रम से चमकाता है। जीवन में आने वाला हर संकट और हर पीड़ा तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तेरे धैर्य और साहस को मजबूत बनाने के लिए आता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और विपत्तियां तो संसार का स्वभाव है, परंतु जो भाग्य को कोसते रहते हैं वे केवल खोते जाते हैं, और जो आस्था व पुरुषार्थ को थाम लेते हैं वे अंततः सब कुछ पा लेते हैं। जब खोने और पाने का संतुलन साध लेता है तभी मनुष्य का मन स्थिर होता है। याद रख, बीज को फल बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तेरे भाग्य के फल को प्रकट होने में भी धैर्य की आवश्यकता है। यही धैर्य विश्वास का रूप है और यही विश्वास शांति का कारण है। इसलिए जब कभी लगे कि सब छीन रहा है तो अपनी आत्मा को यह याद दिलाना कि जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है उसे चाहकर भी मैं पा नहीं सकता। यही सोच तुझे निर्भय बनाएगी और यही तुझे हर परिस्थिति में संभालेगी, क्योंकि अंततः इस जीवन की हर वस्तु, हर रिश्ता और हर स्थिति अस्थाई है। जो तेरे भाग्य से बंधा है वही सच्चे अर्थों में तेरा है, और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसे कोई भी शक्ति तुझसे छीन नहीं सकती। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी के सम्मान की रक्षा सभा में स्वयं श्री कृष्ण ने की थी, क्योंकि मनुष्य का सहारा सीमित होता है पर ईश्वर का सहारा असीम। यही कारण है कि जब इंसान मोह और भय में फंसकर सोचता है कि उसका सब खत्म हो जाएगा, तभी भगवान उसे याद दिलाते हैं कि तेरे हिस्से का सुख, तेरे हिस्से की विजय और तेरे हिस्से का सम्मान समय आने पर तुझे अवश्य मिलेगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल का नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है, और जब तक तू धैर्य रखेगा तब तक हर परीक्षा तुझे मजबूत ही बनाएगी। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि पर मोह और असमंजस ने रोक लिया था, लेकिन गीता का ज्ञान उसे यह समझाने आया कि खोने का भय ही हार का कारण है, और जब तू अपने धर्म पर डटा रहेगा तो तेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकेगा। यही सिद्धांत जीवन का आधार है। यदि रिश्ते टूटते हैं तो समझ ले कि वे तुझसे कभी जुड़े ही नहीं थे। यदि धन चला गया तो वह तेरा कभी था ही नहीं, और यदि लोग तुझसे दूर हो गए तो यह केवल संकेत है कि तेरे रास्ते और उनके रास्ते अलग अलग थे। जब तू इस सत्य को स्वीकार करेगा तो भीतर का डर मिट जाएगा और बाहरी परिस्थितियां तुझे हिला नहीं पाएंगी। तब तुझे हर संकट में यही अनुभव होगा कि असली सहारा केवल प्रभु का है, और जब यह विश्वास हृदय में उतर जाता है तो कोई तूफान तुझे तोड़ नहीं पाता, क्योंकि तू जान जाता है कि इस संसार में हर घटना उसी की इच्छा से होती है। जो तेरा है वह हर हाल में तुझे मिलेगा, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो या समय कितना भी विलंब करे, क्योंकि भाग्य का जो हिस्सा तुझसे जुड़ा है उसे कोई शक्ति तुझसे अलग नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी जब पूरी सभा मौन रही। यही कारण है कि इंसान को यह समझना चाहिए कि यदि कुछ उससे छिन गया है तो वह कभी उसका था ही नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल उसी समय मिलेगा जब ईश्वर उचित समझेंगे। इसीलिए जब कोई रिश्ता टूट जाए तो सोच ले कि वह तेरा कभी था ही नहीं, और जब कोई तेरा है तो चाहे कितने ही तूफान क्यों ना आए वह तुझसे अलग नहीं होगा। यही नियम धन पर भी लागू होता है। यदि धन तेरा है तो वह देर सवेर लौट आएगा, और यदि तेरा नहीं है
तो लाख कोशिश करके भी टिकेगा नहीं। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। परिस्थितियों ने उन्हें जुदा किया, लेकिन आत्मा से बंधा उनका रिश्ता आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। जब तू इस सत्य को आत्मसात कर लेगा तो तेरे भीतर से हर भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि किसी और की शक्ति तेरे भाग्य को बदल ही नहीं सकती। और तब हर संकट में तुझे केवल एक विश्वास संभालेगा कि जो तेरा है वही तुझे मिलेगा, और जो तेरा नहीं है वह तुझसे कभी नहीं रह पाएगा। यही भरोसा तुझे निर्भय बनाएगा, यही श्रद्धा तुझे शक्ति देगी, और यही सत्य तुझे जीवन भर राह दिखाएगा। और कहा, हे प्रभु, मुझे आप पर अटूट विश्वास रखना सिखाइए कि जो मेरा है वह हर हाल में मुझे मिलेगा, और जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं कभी व्यर्थ मोह न करूं। क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि संसार में हर घटना आपकी इच्छा से घटती है, और जब इंसान इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है तो उसका मन भय और ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहकर केवल अपने कर्म को करता है और परिणाम को आपके चरणों में समर्पित कर देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू अपनी चिंता छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करता है तो कठिनाइयों में भी तुझे वही शक्ति मिलती है जो ब्रजवासियों को मिली थी। जब मूसलधार वर्षा से उनका जीवन संकट में पड़ा और कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको सुरक्षित कर लिया। यह संदेश यही बताता है कि जब तू प्रभु का शरणागत होता है तो कोई भी तूफान तेरा सहारा नहीं छीन सकता। सोचो, कंस ने कितनी बार प्रयास किया कि नन्हे कृष्ण को नष्ट कर दे, परंतु जब तक उनका कार्य अधूरा था तब तक कोई उन्हें छू भी ना सका। इसी प्रकार जब तक तेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक कोई भी शक्ति तेरा भाग्य नहीं बदल सकती। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है, क्योंकि आत्मा से जुड़े हुए रिश्ते कभी छूटते नहीं। संसार ने उन्हें अलग किया, पर उनका नाम आज भी एक साथ लिया जाता है। जब तू इस सत्य को आत्मसात कर लेगा तो तेरा मन हल्का होगा, तेरे भीतर स्थिरता आएगी और तू हर सुखदक में मुस्कुरा सकेगा, क्योंकि अब तुझे यह अनुभव होगा कि जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं होगा, और जो तेरा नहीं है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। यही सोच तेरे जीवन की ढाल बनेगी, यही विश्वास तुझे निर्भय बनाएगा, और यही भक्ति तुझे हर परिस्थिति में मार्ग दिखाएगी। इसलिए जब भी तू जीवन में हताश हो तो कृष्ण का नाम ले और यह वचन दोहराता रहे, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में धैर्य रख सकूं और आपके निर्णयों को स्वीकार कर सकूं, क्योंकि जो मेरा है वह मुझ तक अवश्य पहुंचेगा, और जो मेरा नहीं है उसके लिए व्यर्थ का मोह दुखी देगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है लोग उसका भाग्य छीन लेंगे, परंतु भाग्य का लेखा केवल प्रभु के हाथ में होता है। जब द्रौपदी ने सब प्रयास छोड़कर कृष्ण को पुकारा तो उसका सम्मान सुरक्षित हुआ। यह स्पष्ट संकेत है कि सच्ची रक्षा वही होती है जो सचमुच हमारा है। संसार की वस्तुएं और रिश्ते क्षणिक हैं, जो छिन्न जाए वह कभी स्थायी नहीं था। सोचो, अर्जुन युद्ध भूमि में मोह में फंसा खड़ा था। उसे डर था कि अपने प्रियजन खो देगा, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि जो खोना है वह खोएगा, और जो तेरा है वह कोई नहीं छीन पाएगा। यही गीता का सार है कि परिणाम की चिंता मत कर, अपना धर्म निभा, विश्वास रख और समर्पण कर। देखो, जब श्री राम वनवास गए तो सब ने कहा कि अब उनका सब चला गया, पर अंततः वही राज सिंहासन उनका हुआ, क्योंकि वही उनका भाग्य था। इसलिए भाई बहन, यदि कोई रिश्ता, वस्तु या अवसर तुझसे दूर हो जाए तो घबराना मत। यदि वह तेरा है तो वह समय के साथ लौट आएगा, और यदि लौट कर ना आए तो यह मान लेना कि वह तेरा कभी था ही नहीं। कृष्ण का वचन यही है कि तेरे हिस्से की चीज तुझसे कोई छीन नहीं सकता। तेरे लिए जो बीज बोया गया है उसका वृक्ष अवश्य पनपेगा, चाहे तू अभी उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखे या खोया हुआ समझे, पर सही समय पर वही बीज वृक्ष बनकर तुझे छाया और फल देगा। इसलिए भय को त्याग और भरोसे को थाम, मोह को छोड़ और विश्वास को अपनाओ। हमेशा यह ध्यान रखो कि जो वास्तव में तेरा है वह तुझे जरूर मिलेगा, और जो तेरा नहीं है उसकी चाह व्यर्थ ही है। इंसान अक्सर इस भ्रम में जीता है कि उसकी खुशी किसी दूसरे इंसान के हाथ में है। अगर कोई पास हो तो वह प्रसन्न होता है, और अगर कोई दूर चला जाए तो वह टूट जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी का आना या जाना तेरे जीवन का आरंभ या अंत तय नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वह चाहे तू लाख कोशिश कर ले तेरे पास ठहर नहीं सकता,
यही वचन जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समय समय पर इंसान को लगता है कि उसके रिश्ते, धन, मान शान सब उससे छिन गए, पर वास्तव में वही चीज जाती है जो उसकी किस्मत का हिस्सा कभी थी ही नहीं। जो सचमुच तेरे भाग्य में लिखा गया है उसे कोई परिस्थिति, कोई शक्ति, कोई इंसान तुझसे दूर नहीं कर सकता। सोच कर देख, द्रौपदी की लज्जा बचाने का समय जब आया तब पूरी सभा मौन थी। दुर्योधन और दुशासन उसका सम्मान छीनने पर तुले थे और सारे महापुरुष चुप थे। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने संपूर्ण विश्वास के साथ कृष्ण को पुकारा, वैसे ही स्वयं प्रभु उसके वस्त्र बनकर उसकी रक्षा करने पहुंचे। यह घटना यही दिखाती है कि ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है उसे संसार का कोई बल छीन नहीं सकता, क्योंकि द्रौपदी की लाज सचमुच उसकी थी, इसलिए कोई उसे ले नहीं पाया। जीवन में हम बार बार भूल कर बैठते हैं कि हर उपलब्धि, हर रिश्ता, हर अवसर पहले से हमारे भाग्य और भगवान की कृपा से निश्चित है। जब कुछ हाथ से चला जाए तो यह मान लेना चाहिए कि वह हमारे जीवन का हिस्सा था ही नहीं। अगर वह सचमुच हमारा होता तो उसे कोई भी शक्ति हमसे अलग नहीं कर सकती थी। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह बार बार उस पर पकड़ बनाता है जो उसके जीवन में रुकने के लिए आया ही नहीं। हम रिश्तों, धन, सम्मान और अवसरों को पकड़े रखना चाहते हैं, लेकिन यह संसार प्रवाहमान है और इसमें वही टिका रहता है जो वास्तव में हमारा होता है। जैसे नदी अपने प्रवाह में वही चीज साथ लेकर चलती है जो उसके जल के लिए बनी हो, वैसे ही जीवन केवल उसी को थामे रखता है जो हमारे भाग्य का अभिन्न हिस्सा है। कृष्ण का संदेश यही है कि माया के भ्रम में मत पड़ो। जो सचमुच तुम्हारा है वह कभी तुमसे अलग नहीं होगा। अगर यह ज्ञान गहराई से समझ में आ जाए तो जीवन से हर भय, हर चिंता, हर असुरक्षा मिट जाए। इंसान किसी के जाने से टूटेगा नहीं, किसी के छीनने से डगमगाएगा नहीं, किसी की चाल से विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि जो उसका है वह हमेशा उसी का रहेगा और जो उसका नहीं है उसे कोई शक्ति उसका बना ही नहीं सकती। एक बार मैंने यह सोचा कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने जीवन की हर असफलता का कारण भाग्य को ठहराता है, जबकि सत्य यह है कि भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो अपने कर्म का मार्ग चुनता है और पूरे मन से उस पर चलता है। यदि लक्ष्मी तेरे लिए है तो कोई शक्ति उसे तुझसे अलग नहीं कर सकती, और यदि यश तेरा है तो चाहे कितनी ही निंदा हो, तेरा मान कभी कम नहीं होगा। यही नियम है जिसे हृदय में उतार लेने वाला निश्चिंत होकर जीवन जीता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वह कभी तेरे पास ठहर नहीं सकता। इसीलिए हे मनुष्य, तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के युद्ध भूमि पर जो ज्ञान दिया वह आज भी प्रत्येक मानव के जीवन को दिशा देने वाला है। जब हम कहते हैं कि भाग्य हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, तो हम यह मान लेते हैं कि हमारे जीवन की प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित है और हम केवल एक कठपुतली के समान हैं जो किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर नाचते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का यह कहना कि भाग्य वो नहीं जो लिखा गया, भाग्य वो है जो तुम करते हो, हमारे समस्त भ्रमों को समाप्त कर देता है। यह वाक्य जीवन में कर्म की सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में मनुष्य जो कुछ भी करता है वही उसका भाग्य बनता है। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित कहानी नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे कर्मों की परिणति है। यदि तुम अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे, और यदि बुरे कर्म करोगे तो उसका फल भी तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। भाग्य कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से निकलने वाला कर्म का परिणाम है। यह वही बीज है जो तुम आज बोते हो और भविष्य में फल के रूप में प्राप्त करते हो। श्री कृष्ण के अनुसार जब कोई व्यक्ति यह सोच लेता है कि उसका भाग्य खराब है और इसलिए वह प्रयास करना छोड़ देता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। भाग्य कभी भी प्रयास से बड़ा नहीं हो सकता। प्रयास करते रहो, संघर्ष करते रहो, क्योंकि कर्म ही वह पुल है जो तुम्हें अपने सपनों की ओर ले जाता है। बिना कर्म किए यदि कोई केवल भाग्य का रोना रोता रहे तो वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के जीवन को ही देख लो। उन्होंने जन्म से लेकर अपने अंतिम समय तक संघर्ष ही किया। जन्म जेल में हुआ, बाल्यकाल में राक्षसों का सामना किया, युवावस्था में युद्ध और राजनीति का संचालन किया,
और अंत में अपने वंश के पतन का भी धैर्यपूर्वक सामना किया। उन्होंने कभी भी भाग्य को दोष नहीं दिया, बल्कि हर परिस्थिति में कर्म करते रहे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है। कोई गरीब पैदा होता है, कोई अमीर, कोई सुखी परिवार में, कोई दुखी परिवार में, लेकिन यह प्रारंभिक परिस्थितियां तुम्हारे अगले कर्मों को तय नहीं करती। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी मानकर बैठ जाता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो व्यक्ति इन्हीं कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाकर खड़ा होता है, वह अपने जीवन को बदल देता है। भाग्य का अर्थ केवल वह नहीं है जो जन्म के समय लिखा गया था। भाग्य का अर्थ वह है जो हर दिन, हर क्षण तुम अपने कर्मों द्वारा लिखते हो। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वह चाहे तो अंधकार में भी रोशनी ढूंढ सकता है और चाहे तो उजाले में भी अंधकार बना सकता है। यह तुम्हारे दृष्टिकोण और कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि भाग्य का रोना छोड़ो और कर्म के पथ पर आगे बढ़ो। एक किसान का उदाहरण लो जो अपने खेत में बीज बोता है। यदि वह सोच ले कि इस वर्ष वर्षा नहीं होगी और इसलिए वह बीज न बोए, तो क्या वह फसल प्राप्त कर पाएगा? नहीं। लेकिन यदि वह बीज बोता है, मेहनत करता है, सिंचाई करता है और धैर्य रखता है, तो प्रकृति भी उसकी सहायता करती है और अंततः उसे फल मिलता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। यदि हम पहले ही हार मान लें तो सफलता कैसे मिलेगी? लेकिन यदि हम डटकर प्रयास करें तो ईश्वर भी हमारी सहायता करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की चिंता छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल की चिंता किए बिना कर्म करो, क्योंकि जब तुम कर्म पर ध्यान केंद्रित करोगे तो फल अपने आप मिलेगा। भाग्य को दोष देने वाले लोग कभी कर्म पर ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका जीवन कभी भी सुखद नहीं बन पाता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन की हर परिस्थिति में कर्मशील बना रहे। यदि कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजे। यदि कोई कठिनाई आती है तो उससे लड़ने का साहस करे। यदि हम केवल ईश्वर से प्रार्थना करके बैठ जाएं और कहें कि प्रभु हमारा भाग्य बदल दो, तो यह हमारे आलस्य का प्रमाण है। ईश्वर केवल उसकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उठो अर्जुन, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। यदि श्री कृष्ण चाहते तो स्वयं युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन का कर्म ही उसका भाग्य बदलेगा। यह जीवन एक युद्ध भूमि है जहां हर दिन संघर्ष है। कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के जीवन में ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे भय में नहीं, तुम्हारे साहस में लिखा है। यदि तुम भयभीत होकर बैठ गए तो भाग्य भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, लेकिन यदि तुम निर्भय होकर खड़े हो गए तो भाग्य भी तुम्हारे कदम चूमेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कर्म करते समय यह ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म दूसरों के कल्याण के लिए हों। केवल अपने स्वार्थ के लिए किए गए कर्म भी अंततः दुख ही लाते हैं। यदि तुम्हारा कर्म दूसरों की भलाई के लिए है तो उसका फल कई गुना अधिक अच्छा होता है। यही सच्चा भाग्य है। भाग्य केवल धन कमाने में नहीं है, भाग्य तो दूसरों की सेवा करने में है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ करता है उसका भाग्य स्वयं ईश्वर लिखते हैं और वह भाग्य कभी भी बुरा नहीं होता। श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य और कर्म का संबंध इस प्रकार है जैसे बीज और वृक्ष का होता है। बीज यदि सही समय पर सही तरीके से बोया जाए तो वह वृक्ष बनता है और फल देता है। लेकिन यदि बीज को जमीन में डालकर छोड़ दिया जाए और उसकी देखभाल न की जाए तो वह सड़ भी सकता है। ऐसे ही भाग्य भी है। यदि केवल भाग्य पर भरोसा कर लिया और कर्म नहीं किया तो वह भाग्य व्यर्थ हो जाता है। लेकिन यदि भाग्य के साथ साथ कर्म किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी परिस्थितियों के अनुसार अपना आत्मविश्वास मत खो।
परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल हों, यदि तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है तो तुम उन परिस्थितियों को बदल सकते हो। आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। भाग्य तुम्हें एक राह दिखा सकता है, लेकिन उस राह पर चलना तुम्हारे आत्मविश्वास और कर्म पर निर्भर करता है। यह केवल श्री कृष्ण के वचन ही नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है कि भाग्य तुम्हारे हाथ की लकीरों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में छुपा है। यदि लकीरों में ही सब कुछ तय होता तो फिर मेहनत और प्रयास का क्या महत्व होता। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कठिन परिश्रम किया है, उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी है। वे परिस्थितियों के आगे झुके नहीं, बल्कि परिस्थितियों को अपने आगे झुका दिया। श्री कृष्ण का यह कथन कि भाग्य वही है जो तुम अपने कर्मों से गढ़ते हो, न केवल एक उपदेश है, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो यह बात स्पष्ट होती है कि कोई भी सफलता या असफलता केवल किसी अदृश्य शक्ति के कारण नहीं आई होती, बल्कि उसके पीछे हमारे ही प्रयासों की श्रृंखला होती है। लोग अक्सर यह कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत में दुख लिखा है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जिस दिन उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया, उसी दिन से उनके भाग्य का पतन शुरू हो गया। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि मनुष्य का स्वभाव ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यदि वह कर्म से भागेगा तो भी उसका जीवन व्यर्थ जाएगा, क्योंकि कर्म से ही जीवन में गति आती है। जब तक हम कर्मशील रहते हैं, तब तक ही हमारे जीवन में आशा और सफलता संभव है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में भय सबसे बड़ा शत्रु है। जब कोई व्यक्ति भयभीत होकर बैठ जाता है तो उसका मन भाग्य के सहारे जीने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति साहसपूर्वक खड़ा होता है, वह जानता है कि उसका भाग्य उसके परिश्रम में छुपा है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य का निर्माण तुम्हारे विचारों से होता है। जैसे जैसे तुम्हारे विचार होंगे, वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे, वैसा ही भाग्य बनेगा। यदि तुम नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक कर्म करोगे, और परिणाम भी नकारात्मक ही मिलेगा। लेकिन यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो कर्म भी सकारात्मक होंगे, और तुम्हारा भाग्य भी उज्जवल होगा। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि भाग्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है, वह परिवर्तनशील है और प्रत्येक क्षण बदल सकता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह कठिनाई सदा बनी रहेगी। यदि तुम आज अच्छे कर्म करोगे तो कल तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। भाग्य को परिवर्तनशील मानकर ही श्री कृष्ण ने हमें कर्मशील बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि बैठकर अपने भाग्य के बदलने की प्रतीक्षा करो, बल्कि उन्होंने कहा कि उठो और कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगा। श्री कृष्ण का यह दृष्टिकोण हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों से घबराकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो वह दरअसल अपने जीवन से पलायन कर रहा होता है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी परिस्थितियों को बदलूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, वही व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य वह नहीं जो परिस्थिति तुम्हारे सामने प्रस्तुत करती है, भाग्य वह है जो तुम उन परिस्थितियों का सामना करते हुए बनाते हो। यदि तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो यह मत सोचो कि यह अंधकार तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, बल्कि यह सोचो कि तुम स्वयं उस अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हो। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में परिश्रम और धैर्य का महत्व कितना अधिक है। कोई भी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, उसके लिए लगातार प्रयास और समय की आवश्यकता होती है। भाग्य उसी का साथ देता है जो धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति अधीर होकर बीच रास्ते में रुक जाता है, उसका भाग्य भी उससे दूर चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अडिग होकर आगे बढ़ता है, उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। उन्होंने जन्म के साथ ही विपत्तियों का सामना किया, बाल्यकाल में अनेक दैत्यों से युद्ध किया, युवावस्था में कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा,
और अंत में अपने ही वंश के पतन का दुख सहन किया। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने भाग्य को दोष नहीं दिया। उन्होंने हर परिस्थिति में कर्म किया और अपने कर्म से ही अपने जीवन को महान बना दिया। यही संदेश वह हमें भी देते हैं कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी कर्म करना मत छोड़ो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में जो भी कर्म करो उसे पूरे मन से करो। आधे मन से किया गया कर्म कभी भी पूर्ण फल नहीं देता। जब तुम किसी कार्य को पूरे समर्पण के साथ करते हो तो उसमें तुम्हारा भाग्य भी स्वयं जुड़ जाता है। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो पूरे मन से प्रयास करता है। आधे अधूरे प्रयासों से जीवन में कभी भी संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते। श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य का अर्थ केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं है। भाग्य का वास्तविक अर्थ है आत्मिक शांति, संतोष और जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति। यदि कोई व्यक्ति करोड़पति होकर भी दुखी है तो वह सौभाग्यशाली नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीते हुए भी संतोष और प्रसन्नता में है तो वही वास्तव में भाग्यशाली है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भाग्य का निर्माण केवल धन संपत्ति के आधार पर मत करो, बल्कि अपने जीवन मूल्यों और आत्मिक विकास के आधार पर करो। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि कर्म और भाग्य का संबंध इतना गहरा है कि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। आज जो कर्म तुम कर रहे हो वह कल तुम्हारे भाग्य के रूप में लौटेगा। यदि तुम आज किसी की सहायता करते हो तो कल तुम्हारे जीवन में भी कोई तुम्हारी सहायता करेगा। यदि तुम आज किसी को कष्ट देते हो तो कल तुम्हें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। यह कर्म का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल धर्म युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन के लिए है। जब भी तुम्हें कोई कठिनाई आए, जब भी तुम्हारा मन भाग्य को दोष देने लगे, तब श्री कृष्ण के इन वचनों को याद करो और अपने कर्म से अपने भाग्य को बदलने का संकल्प लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम्हारे लिए कोई भी भाग्य असंभव नहीं है। मन ही वह शक्ति है जो तुम्हें ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। यदि मन को नियंत्रण में रखकर कर्म किया जाए तो जीवन में कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। लेकिन यदि मन के अधीन होकर कर्म किया जाए तो छोटी सी समस्या भी पर्वत समान लगने लगती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया क्योंकि वह जानते थे कि अर्जुन के भाग्य में विजय तभी लिखी जा सकती है जब वह युद्ध करे। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो उसका भाग्य पराजय होता। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। यदि हम अपने संघर्षों से भागते हैं तो हमारा भाग्य पराजय बन जाता है। लेकिन यदि हम डटकर संघर्ष करते हैं तो भाग्य भी हमें विजय दिलाता है। श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य और कर्म का यह संबंध अनादि काल से चला आ रहा है और यह अनंत काल तक चलता रहेगा। कोई भी व्यक्ति इस नियम से बच नहीं सकता। भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है, वह तुम्हारे ही भीतर से निकलने वाला परिणाम है। जीवन में जो भी सफलता मिलती है वह केवल उन लोगों को मिलती है जो अपनी सीमाओं को पार करने का साहस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपनी सीमाओं को ही भाग्य मान लो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यदि तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ो तो तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारे पीछे चलता है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। आज भी लोग कठिनाइयों से घबराकर अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन जो लोग श्री कृष्ण के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और अपने कर्म से अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। श्री कृष्ण के जीवन का प्रत्येक क्षण इस बात का प्रमाण है कि भाग्य केवल वही नहीं है जो प्रारब्ध में लिखा गया हो, बल्कि वह है जो मनुष्य अपने कर्मों द्वारा प्रतिक्षण गढ़ता है। यदि भाग्य केवल जन्म के साथ ही तय हो जाता तो फिर श्री कृष्ण स्वयं अपने जीवन में संघर्ष क्यों करते? क्यों वे कंस के कारागार में जन्म लेकर मृत्यु तक अनेक युद्धों और कठिनाइयों का सामना करते? श्री कृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर तुम्हें कर्म करना ही पड़ता है और वही तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। जब मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां में आती हैं तो वह अपने भाग्य को दोष देकर स्वयं को निष्क्रिय बना लेता है।
लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां ही तुम्हारे कर्म क्षेत्र हैं। यदि कठिनाइयां न हो तो तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को कैसे पहचानोगे? अगर समुद्र शांत हो तो कोई नाविक अपनी क्षमता को कैसे परखेगा? इसी प्रकार जीवन के संघर्ष ही तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य को जागृत करते हैं और तुम्हें कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्मों के बीज हैं और वही बीज तुम्हारे भाग्य का स्वरूप बनाते हैं। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो तुम्हारे कर्म भी नकारात्मक होंगे और उनका फल भी दुखद होगा। लेकिन यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, आशावान हैं, तो तुम्हारे कर्म भी शुभ होंगे और भाग्य भी तुम्हारे अनुकूल बनेगा। इसलिए वे कहते हैं कि अपने मन को शुद्ध करो, अपने विचारों को दिव्य बनाओ और फिर अपने कर्मों के माध्यम से जीवन को सफल बनाओ। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने भाग्य को कोस रहा था, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा था कि यह समय भाग्य को दोष देने का नहीं है, बल्कि यह समय अपने कर्तव्य का पालन करने का है। यदि तुम अभी अपने कर्म से विमुख हो गए तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, लेकिन यदि तुम अभी डटकर कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी गौरवशाली बन जाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव के लिए है। जीवन में कितने ही अवसर आते हैं जब हम परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण की यह वाणी हमें पुकारती है कि उठो, जागो और कर्म करो, क्योंकि भाग्य तुम्हारे प्रयासों से ही बदलेगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर लोगे, तब तुम्हारे कर्म स्वतः ही दिशा पालेंगे और तुम्हारा भाग्य भी उसी दिशा में अग्रसर होगा। जीवन में उद्देश्य विहीन व्यक्ति भाग्य के सहारे जीता है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति अपने कर्म से भाग्य को पराजित कर देता है। इसलिए जीवन में पहले अपने उद्देश्य को खोजो और फिर पूरे समर्पण से कर्म करो। भाग्य और कर्म का यह संबंध ऐसा ही है जैसे बीज और फल का। तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यदि तुम आलस्य और नकारात्मकता का बीज बोओगे तो तुम्हें दुख और असफलता का फल मिलेगा, लेकिन यदि तुम परिश्रम, धैर्य और सकारात्मकता का बीज बोओगे तो तुम्हें सुख, शांति और सफलता का फल मिलेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आज के कर्मों को इतना महान बनाओ कि कल का भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर खड़ा हो जाए। श्री कृष्ण के अनुसार जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो वह दरअसल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा होता है। भाग्य को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन अपने कर्मों को बदलना कठिन है। लेकिन वही कठिन कार्य ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। यदि तुम कठिनाई से घबरा गए तो भाग्य भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, लेकिन यदि तुम कठिनाई को चुनौती के रूप में स्वीकार करोगे तो भाग्य भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। श्री कृष्ण का यह दृष्टिकोण जीवन को निष्क्रियता से सक्रियता की ओर ले जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि कर्म करते समय केवल अपने सुख दुख की चिंता मत करो, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे कर्म से समाज और विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है। जब तुम केवल अपने लिए कर्म करते हो तो उसका फल सीमित होता है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए कर्म करते हो तो उसका फल अनंत होता है। यही सच्चा भाग्य है। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि कर्म करते समय फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप मिलेगा। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, बिना थके, बिना रुके, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जब तक कर्म करता है तब तक वह जीवित है। जैसे नदी तब तक पवित्र रहती है जब तक वह बहती रहती है, जैसे वृक्ष तब तक हरा भरा रहता है जब तक उसमें फल फूल लगते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य तब तक महान है जब तक वह कर्म करता रहता है। जो व्यक्ति कर्म करना छोड़ देता है उसका जीवन भी शुष्क हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि जीवन में जो भी कर्म करो उसे समर्पण भाव से करो। जब तुम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हो तो तुम्हारा जीवन भी पवित्र हो जाता है और तुम्हारा भाग्य भी।
जो लोग अपने कर्मों को केवल अपने अहंकार के लिए करते हैं वे जीवन में कभी भी शांति नहीं पा सकते, लेकिन जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं वे जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कभी भी अपने बीते हुए भाग्य को लेकर दुखी मत हो। जो हो गया वह बीत गया। अब केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है और वही तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। जो व्यक्ति अपने अतीत में ही उलझा रहता है वह वर्तमान को बर्बाद कर देता है और उसका भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी शक्ति से कर्म करता है उसका भविष्य स्वर्णिम बन जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य वह नहीं है जो तुम्हारे हाथ की रेखाओं में लिखा है, भाग्य वह है जो तुम्हारे कर्मों में लिखा है। यदि तुम अपनी रेखाओं को देखकर ही जीवन बिताते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन यदि तुम अपने कर्मों से अपनी रेखाओं को बदलने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में केवल सोचने से कुछ नहीं होता, केवल प्रार्थना करने से भी कुछ नहीं होता। जब तक तुम अपने कर्मों द्वारा प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। यदि तुम स्वयं प्रयास नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें आलस्य और निष्क्रियता से बाहर निकालता है और कर्मशीलता की ओर ले जाता है। वे कहते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है, कर्म ही जीवन का उद्देश्य है और कर्म ही जीवन का परिणाम है। जो व्यक्ति इसे समझ जाता है वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक देवता का जीवन नहीं था, वह एक कर्मयोगी का जीवन था जिसने संसार को यह दिखाया कि कठिनाइयों और संघर्षों के बीच भी ईश्वरत्व की प्राप्ति कैसे होती है। जब वे जन्म लेते हैं तो चारों ओर अंधकार होता है, कारागार की दीवारें ऊंची होती हैं, जीवन का प्रारंभ ही संकटों से होता है, लेकिन वे कभी भी इन परिस्थितियों को अपने भाग्य का नाम देकर बैठते नहीं, बल्कि जन्म लेते ही कर्म करने का मार्ग चुनते हैं। यह वही संदेश है जो प्रत्येक मानव के लिए है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, कर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। जब मनुष्य जीवन के संघर्षों में फंसता है तो वह अक्सर सोचता है कि शायद उसकी किस्मत ही ऐसी है कि उसे यह दुख झेलना पड़ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण का यह कहना कि भाग्य वही है जो तुम करते हो, इस भ्रम को समाप्त कर देता है। भाग्य कोई लिखी हुई पांडुलिपि नहीं है जो जीवन भर वैसी ही रहेगी, बल्कि वह एक अधूरी पुस्तक है जिसके शेष पृष्ठ तुम्हारे कर्मों से ही भरे जाने हैं। अगर तुम अपने कर्मों से उसे अच्छे पृष्ठों से भरोगे तो तुम्हारा जीवन भी सुंदर बनेगा, लेकिन यदि तुम उसे शोक, भय और आलस्य से भरोगे तो तुम्हारा जीवन दुखमय बन जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वे जानते थे कि भागने से कभी भी भाग्य नहीं बदलता। यदि अर्जुन उस समय भाग जाता तो वह सदैव अपने भीतर अपराध बोध और पराजय का बोझ लिए जीता। लेकिन जब उसने अपने कर्मपथ पर कदम बढ़ाया तो न केवल उसका भाग्य बदला बल्कि समस्त धर्म की रक्षा भी हुई। इसी प्रकार जब कोई भी मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पर चलता है तो वह केवल अपना भाग्य ही नहीं बदलता बल्कि समाज और संसार को भी दिशा देता है। व्यर्थ चिंता वो छाया है जो प्रकाश से नहीं भ्रम से जन्म लेती है, और कृष्ण का उपदेश यही है कि जहां भ्रम मिटता है वहां मन अपने आप शांत हो जाता है। चिंता और चिंतन का यही भेद है कि चिंता जकड़ती है, चिंतन जगाता है। एक नदी की तरह जो चट्टानों के बावजूद आगे बढ़ती है, जीवन की धारा भी बाधाओं के बीच अपना मार्ग निकालती है। बस नाव को ढंग से चलाने वाला मल्लाह चाहिए, और वही मल्लाह है सजगता, शरणागति और निष्काम कर्म का समन्वय। एक सधी हुई सांस, एक स्पष्ट दृष्टि और एक समर्पित कर्म, ये तीनों मिलकर चिंता को ऊर्जा में बदल देते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक कहानी है जो आधुनिक शहर के शोर में भी वृंदावन की बांसुरी की तरह भीतर बज उठती है। आरव नाम का एक युवा कंटेंट क्रिएटर था। काम चलता था, सपने बड़े थे, पर मन में हर समय एक गुनगुनाती हुई अशांति थी। एल्गोरिदम का डर, व्यूज की चिंता,
परिवार की अपेक्षाएं, बिलों का दबाव। वो रोज रात में छत पर खड़े होकर आकाश देखता और मन ही मन सोचता, क्या कभी सब ठीक होगा। एक दिन वो अचानक मथुरा वृंदावन चला गया। उसका मन मानो एक ठंडी नदी की तलाश में था। शाम को यमुना किनारे बैठा, सूरज डूब रहा था। जल पर सरकती सुनहली रेखाएं उसके मन के बीच तक उतर रही थीं। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां आकर बैठ गए। उनकी आंखों में एक शांति थी जो शब्दों से पहले ही अर्थ दे देती है। उन्होंने बिना पूछे कहा, जो पकड़ना चाहता है वही डूबता है, जो बहना सीखता है वही पार लगता है। तुम किसे पकड़ना चाहते हो पुत्र? आरव हड़बड़ा गया, पर फिर सब कुछ खोल दिया। काम, तनाव, विफलता का डर, तुलना, जलन, भविष्य। साधु मुस्कुराए बोले, चिंता तब जन्म लेती है जब मन भविष्य का पहरा देता है और वर्तमान का दरवाजा बंद कर देता है। तुम दरवाजा खोलो, पहरेदार को विश्राम दो, और इसका अभ्यास 3 बातों से संभव है, श्वास, दृष्टि और कर्म। आरव ने पूछा, कैसे? साधु ने मिट्टी पर 3 रेखाएं खींची। पहली रेखा कहती है, श्वास को गिनो, मन को नहीं। 4 मात्र श्वास लो, 4 मात्र रोक कर रखो, 6 मात्र में धीरे से छोड़ दो। ऐसा 10 चक्र सुबह और शाम। जब मन दौड़े, श्वास की रस्सी थाम लो। दूसरी रेखा कहती है, दृष्टि बदलो। जो चमकता है वही सत्य नहीं, जो शांत है वही गहरा है। अपने दिन का पहला घंटा स्क्रीन के बिना सूर्य की रोशनी में एक जर्नल के साथ बिताओ। 3 प्रश्न लिखो। आज मैं किसका शुक्रगुजार हूं? आज मैं किस एक कार्य को प्रेम से करूंगा? और आज मैं किस चिंता को कृष्ण के चरणों में रख दूंगा? तीसरी रेखा कहती है, कर्म रहित फल नहीं, पर फल की आसक्ति रहित कर्म, यही मुक्ति का मार्ग है। अपना काम सेवा समझकर करो। जो तुम बनाते हो उसे अर्पण मानकर किसी श्रेष्ठ के नाम कर दो, तब परिणाम का बोझ तुम्हारे सिर पर नहीं रहेगा। आरव सुनता रहा, फिर पूछा, कृष्ण तक पहुंच कैसे? साधु ने हंसकर कहा, कृष्ण किसी दूर के शिखर पर नहीं, तुम्हारी धड़कनों के बीच बैठते हैं। उनका नाम एक कुंजी है। हरे कृष्ण ये मंत्र चिंता के कमरे को खोल देता है। जब नाम चलता है तो मन के दीवारों में जड़े डर ढीले पड़ने लगते हैं। इतना कहकर साधु उठे और धीरे धीरे चले गए। आरव ने रात वृंदावन में बिताई। उसी रात उसे एक स्वप्न आया कि रात के अनंत आकाश में एक कोमल बांसुरी की धुन थी और नीला विस्तार। कोई कह रहा था, चिंता अतीत और भविष्य के धुंधले दर्पण में खुद को पहचानने की विफल कोशिश है। जो हो चुका वो जल हो गया, जो होना है वो बादल है। तुम्हारे हाथ में जो है वो वर्तमान है, ये धरती है। धरती पर खड़े होकर ही जल में नाव उतारो, बादलों को देखकर दिशा मत बदलो। आरव ने देखा, उसके हाथ में एक डोरी है। डोरी के माथे पर नियंत्रण लिखा है। वो डोरी एक भारी लंगर से बंधी थी। नाव किनारे अटकी हुई। वही आवाज फिर आई, ये डोरी छोड़ दो। तुमने नियंत्रण को सुरक्षा समझकर पकड़ा, पर ये तो लंगर निकला। लंगर की अपनी जगह है। जब तूफान हो तब नाव को रोकने के लिए, पर जब यात्रा करनी हो तब लंगर उठाना पड़ता है। आरव ने हिचकिचाते हुए डोरी छोड़ी। नाव सरककर जल पर बढ़ चली। धुन बदल गई। कर्म तुम्हारा है, दिशा मेरी। आसक्ति तुम्हारी है, शांति मेरी। चयन तुम्हारा है, कृपा मेरी। स्वप्न टूट गया पर धुन रह गई। वो सुबह उठकर गंगा जमुना की लहरों की तरह अपने भीतर बहती शांति को सुनता रहा। वापसी के बाद उसने अभ्यास शुरू किया। सुबह सूरज के साथ उठना, श्वास का सरल अभ्यास, जर्नल की 3 पंक्तियां, 1 घंटा अध्ययन और फिर काम। हर वीडियो की शुरुआत उसने एक मौन अर्पण से की। ये कर्म तेरा है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। वो हर चिंता को लिखकर एक चिंता पात्र में डाल देता। एक कांच की बोतल जिसके ऊपर उसने लिख दिया, विषाद दान पेटी। सप्ताह में 1 दिन वो बोतल खोलकर देखता और जो चिंताएं व्यक्त सिद्ध हो चुकी होती उन्हें फाड़कर मिट्टी में मिला देता। इस छोटे से खेल ने उसके मन को सिखाया कि 90% चिंताएं विचारों की धुंध है, वास्तविकता की नहीं। धीरे धीरे उसने एक बात और जानी कि चिंता का विपरीत निश्चिंतता नहीं, जिम्मेदारी के साथ की शांति है। इसीलिए उसने अपनी दिनचर्या को समय खंडों में बांट दिया। गहन काम, विश्राम, सेवा, अध्ययन, परिवार
और सबसे महत्वपूर्ण, हर 3 घंटे बाद 5 मिनट का नाम विराम। बस आंखें बंद करके हरे कृष्ण का जप और श्वास पर ध्यान। पहले हफ्ते में ही उसके भीतर छुपा हुआ एक अदृश्य भार हल्का होने लगा। पर जीवन बिना परीक्षा के नहीं। अचानक कुछ वीडियो कम चले, कमेंट्स में कड़वाहट आई, परिवार में बीमारी की उलझन आ गई, पुरानी चिंता वापसी का रास्ता खोजने लगी। उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। इस बार वो कुरुक्षेत्र जैसा एक खुला मैदान था। दुविधाएं रथ की तरह खड़ी थीं और कोई कह रहा था कि अर्जुनता हर मन में जंग लेती है और कृष्ण हर मन में प्रतीक्षा करते हैं। आवाज ने आगे कहा कि द्वंद्व से भागना नहीं, द्वंद्व को देखना। विचारों को शत्रु नहीं बल्कि अतिथि मानो। जो अतिथि को प्रेम से बैठाता है वो जल्दी विदा करता है। आवाज रुक कर बोली कि 3 दीपक जलाओ, सत्य का, संतुलन का और समर्पण का। सत्य कहता है कि जो है वही कहो, संतुलन कहता है जितना है उतना करो, समर्पण कहता है जैसा होगा वैसा स्वीकारो। इन तीनों के प्रकाश में चिंता की परछाई कम हो जाती है। आरव जागा तो उसे लगा कि भीतर का मैदान अब इतना भयावह नहीं। उसने दिन का काम किया, पर कोशिश फल पर नहीं गुण पर रही। वो हर प्रोजेक्ट के अंत में खुद से सिर्फ 3 प्रश्न पूछता। क्या मैंने अपने समय का सम्मान किया? क्या मेरी नियत में सेवा थी? क्या मेरी विधि में सीख थी? जब उत्तर हाँ आते वो चैन से सो पाता। फिर भले ही व्यूज कम हो। धीरे धीरे परिणामों ने भी समर्पण की लय पकड़ ली। कुछ वीडियो अनायास चले, कुछ ब्रांड खुद आकर बोले, परिवार में स्वास्थ्य सुधरने लगा। पर सबसे बड़ी सफलता ये थी कि बिना किसी बाहरी परिवर्तन के भीतर का मौसम बदल गया था। अब वो सुबह खिड़की खोलते ही कहता, आज का दिन श्री कृष्ण को समर्पित। मैं अपना हिस्सा प्रेम से करूंगा, बाकी तेरी लीला। और तभी भीतर से एक शरारती मुस्कान उठती, जैसे कोई कह रहा हो, जब नाव मेरी धारा में बहती है तो किनारे खुद पास आते हैं। एक दिन वही साधु उसके शहर के मंदिर में मिल गए। आरव ने प्रणाम किया। आपके वचनों ने जीवन बदल दिया। साधु बोले, वचन मेरा नहीं, वही बांसुरी का स्वर है। तुमने आराम से और धैर्य से सुन लिया, इसीलिए वो तुम्हारी सांस बन गया। आरव ने पूछा, अगर फिर से चिंता पकड़ ले? साधु ने एक सरल चिन्ह बनाते हुए कहा, चौखट पर मंत्र लिखो, रुको, देखो, सौंपो। और समझाया, रुको, श्वास कोमल करो, देखो, विचारों को मेहमान समझो, सौंपो, कर्म का फल नाम में अर्पित कर दो। अगर दिन में 10 बार भी करना पड़े करो, थकना नहीं, थकावट का हाथ पकड़ लेना। फिर उन्होंने एक छोटी सी दृष्टांत कथा सुनाई। एक किसान रोज नदी पार करता था। नाव में छेद था, पानी आता वह हाथ से उलीझता, कभी पार कभी आधे रास्ते से लौट। एक दिन उसने बाड़े से एक छोटा ठीकरा उठाया और छेद पर जड़ दिया। नदी वहीं, नाव वहीं, पर यात्रा सहज बन गई। छेद कौन सा? चिंता का छेद। ठीकरा कौन सा? स्मरण का ठीकरा। आरव मुस्कुराया। उसे अपना नाम विराम याद आया। उसने साधु से विदा ली, पर भीतर एक स्वर गूंजता रहा, व्यर्थ चिंता तब मिटती है जब तुम अपने भीतर वृंदावन बनाते हो, जहां श्वास पेड़ों की तरह स्थिर, विचार मोर की तरह नाचते हुए भी सीमा में, और नाम नदी की तरह सतत। समय के साथ आरव ने अपने काम को साधना बना लिया। पहले 20 मिनट में वो बस लिखता, फिर 10 मिनट उसमें से अनावश्यक काटता, जैसे मन से चिंता की सूखी टहनियां छांटना। वो कैफीन कम, पानी अधिक, स्क्रीन पर ब्लू लाइट कम, धूप अधिक। इन छोटे अनुशासनों से मन की मिट्टी नम रहने लगी। सप्ताह में एक बार वो बिना कैमरा उठाए सिर्फ सुनता, पक्षियों की ध्वनि, बारिश का स्वर, शहर का शोर और उनके बीच अपने हृदय की धक-धक। उस सुनने में उसे कई बार वहीं बांसुरी की धुन मिलती, एक मुस्कुराती हुई खामोशी। वहां उसे एक और रहस्य मिला, चिंता को हराना लक्ष्य नहीं, उसे साधना की ऊर्जा में बदल देना है। जैसे गोबर भी अगर सही जगह लगे तो ईंधन बनता है, वैसे ही चिंता भी सही विधि में ईंधन बन जाती है। और व्यस्त की मनस्थिति दंड नहीं, वरन पसीने को दिया गया सम्मान है। उसकी विधि सरल थी, चिंता आए अभिवादन करो, कागज पर उतारो, एक छोटा सा क्रियात्मक कार्य तय करो, शेष ईश्वर को सौंप दो। ये चक्र उसे आगे बढ़ाता रहा। कभी कभी वो अपने दर्शकों से कहता,
व्यूज का लक्ष्य मत रखो, मूल्य का लक्ष्य रखो। बाकी व्यूज अपने आप अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लगे, क्योंकि उसकी आवाज में अब अनुभव की ठोस गर्माहट थी। वो जान चुका था कि चिंता केवल शब्दों से नहीं, दिनचर्या से मुक्त होती है। इसलिए उसने 4 स्तंभ तय किए: सत्संग, सत्कर्म, सत्संगीत और सत्संगति। सत्संग में वो हर सप्ताह एक सार्थक चर्चाएं शामिल होता। सत्कर्म में वो महीने में एक बार भोजन सेवा करता। सत्संगीत में वो रात्रि को सोने से पहले बांसुरी, भजन या शांत संगीत सुनता। और सत्संगति में उसने अपनी मित्र मंडली को ऐसे लोगों से सजाया जो लक्ष्य पर नहीं, सीख पर बात करते। इन चारों ने मिलकर उसके भीतर एक नया वृक्ष लगाया, जिसकी जड़ों में विश्वास, तने में श्रम, पत्तों में करुणा और फलों में शांति। और हाँ, तूफान आए, डालें टूटी, पर वृक्ष रहा, क्योंकि जड़ें गहरी थीं। कृष्ण का प्रवचन उसके अंदर अब वाक्य नहीं, प्रक्रिया था। जो हो सकता है वो करो, जो नहीं हो सकता उसे सौंप दो, जो हो चुका उससे सीखो और जो होना है उसे आने दो। इस सरल लय में जीते जीते उसने जाना कि व्यर्थ चिंता का बड़ा भेद ये है कि वो खुद को जिम्मेदारी बताकर आती है। वो कहती है, मैं तुम्हें सावधान रखूंगी, पर सच ये है कि सावधानी चिंतन से आती है, चिंता से नहीं। चिंतन रोशनी जोड़ता है, चिंता धुआं। जब भी धुआं बढ़े, हवा दे दो, श्वास गहरी करो, चलो, घूमो, स्वच्छ भोजन लो, थोड़ी देर सेवा कर लो। ये सब मन को वायु रहित नहीं, वायु संतुलित बनाता है। और जब भीतर हवा, जल, धरा और अग्नि अपने अपने स्थान पर शांति में बैठते हैं, तब आकाश में बांसुरी फिर सुनाई देती है। कृष्ण की वाणी कोई भारी शास्त्र नहीं, वो सरलता में छिपी होती है। माँ का मुस्कुराना, पिता का हाथ, मित्र का साथ, अनजान की मदद, वही सब उनके संदेश के छोटे छोटे धागे हैं। इन धागों से जब हम जीवन की चादर बुनते हैं तो चिंता की सुई अपनी धार खो देती है। आरव अब भी लक्ष्य बनाता, योजना बनाता, मेहनत करता, पर उसके भीतर एक नया वाक्य सांस लेता। मैं प्रयास करूंगा, पर परिणाम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और हर शाम वो सूर्यास्त को देखकर कहता, आज जो था अच्छा था, जो ना था वो भी अच्छा था, क्योंकि जो ना मिला उसने मुझे सीख दी, जो मिला उसने मुझे सेवा का अवसर दिया। धीरे धीरे ये भाव उसके काम के शब्दों, रंगों और सुरों में उतरने लगा। दर्शक कहते वीडियो में शांति है, ब्रांड कहते कंटेंट में विश्वसनीयता है, परिवार कहता चेहरे पर संतुलन है, और भीतर कहीं वो बांसुरी कहती, अब चिंता की जगह चिंतन ने ले ली है। कृष्ण का अंतिम संकेत उसके हृदय में ये था: स्वाध्याय से समझ, स्वशासन से शक्ति, स्वीकृति से शांति और समर्पण से सौंदर्य। 4 स यही व्यर्थ चिंता से मुक्ति का संक्षिप्त सूत्र। और इन चारों का अभ्यास कोई कठिन तप नहीं, दिन के छोटे छोटे निवालों जैसा है। हर निवाले के पहले थोड़ा ठहरना, स्वाद को पहचानना और कृतज्ञ होना, यही जीवन का भी भोजन है। जब हम इसे ऐसे ही जीते हैं तो चिंता भीतर आती जरूर है, पर घर नहीं बना पाती। वो दरवाजे पर खड़ी होकर ही लौट जाती है, जैसे बिना निमंत्रण के आया कोई मेहमान। और तब जीवन लहर बनकर बहता है, कभी तेज, कभी धीमा, पर किनारे सुरक्षित, क्योंकि नाविक जागरूक, मार्गदर्शक कृष्ण और पथ पर दिए श्वास, दृष्टि और कर्म एक साथ जागते हुए। इस प्रकार कहानी भी प्रवचन है और प्रवचन भी कहानी, क्योंकि सत्य वही है जो जिया जा सके। आरब ने इसे जिया, तुम भी इसे जी सकते हो। आज से बस इतना तय चन लो: सुबह श्वास, दोपहर सेवा, शाम समर्पण। बाकी रात अपने आप अपनी बांसुरी बजा देगी, और व्यर्थ चिंता जो कभी तूफान लगती थी, अब सिर्फ बादलों की छांव बनकर दूर बह जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।